नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी। इस सफर में जहां हम जानेंगे, समझेंगे और महसूस करेंगे भारत की चाय की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हरी भरी पहाड़ियों से शुरू होकर आपके दिलों तक पहुंचती है। भारत में चाय पत्ती का उत्पादन ज्यादातर असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में होता है। हर राज्य की अपनी मिट्टी, अपना मौसम और अपनी खासियत। आइए आज इस वीडियो में हम भारत के इन प्रमुख चाय वाले इलाकों का सफर करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये चाय हमारी जिंदगी में एक खास जगह बनाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं असम, जो कि चाय बनाने में भारत का सरताज है। असम की चाय का इतिहास बहुत पुराना है और यह राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ फैले हुए विशाल चाय बागान देखने में किसी हरे भरे समंदर से कम नहीं लगते। इन बागानों की हरियाली और सुंदरता मन मोह लेती है। असम की चाय अपने दमदार स्वाद और गहरे रंग के लिए मशहूर है। यहाँ की चाय की पत्तियां बड़ी और मोटी होती हैं, जो इसे एक अनोखा स्वाद और रंग देती हैं। ये स्वाद ब्रह्मपुत्र नदी की उपजाऊ मिट्टी और यहाँ के नम मौसम का कमाल है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे ये बागान चाय की खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। कहते हैं कि एक कप असम की चाय आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी से भर देती है। इसकी महक और स्वाद दोनों ही आपको ताजगी का एहसास कराते हैं। असम में दो जगहें चाय के लिए बहुत मशहूर हैं, काजीरंगा और जोरहाट। ये दोनों स्थान अपनी अनूठी चाय के लिए जाने जाते हैं। काजीरंगा अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन यहाँ के चाय बागान भी लाजवाब हैं। यहाँ की चाय की पत्तियां विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता की होती हैं। वहीं जोरहाट असम का दिल होने के साथ साथ अपनी बेहतरीन चाय के लिए भी जाना जाता है। जोरहाट में चाय की खेती का एक लंबा इतिहास है और यहाँ के बागान बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगर आप असम घूमने जाएं तो यहाँ के चाय बागानों में जरूर जाएं। यहाँ की चाय की खेती और उत्पादन प्रक्रिया को देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। ताजी पत्तियों की खुशबू, चाय बनाने का तरीका और फिर एक कप गर्मा गर्म चाय की चुस्की आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। असम की चाय का स्वाद और उसकी महक आपको हमेशा याद रहेगी। यहाँ की चाय की खेती और उत्पादन प्रक्रिया को देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। असम की चाय का स्वाद और उसकी महक आपको हमेशा याद रहेगी। अब हम आते हैं वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग की ओर, जिसे चाय की शैंपेन कहा जाता है। दार्जिलिंग की चाय का इतिहास बहुत पुराना है और यह चाय की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ की चाय की खेती 19वीं सदी में शुरू हुई थी और तब से यह अपनी अनोखी पहचान बनाए हुए है। दार्जिलिंग की चाय अपने हल्के, खुशबूदार और थोड़े फूलों जैसे स्वाद के लिए मशहूर है। यह चाय पीने वाले को एक अलग ही अनुभव देती है, जो किसी और चाय में नहीं मिलता। इसकी खुशबू और स्वाद इतने खास होते हैं कि इसे एक बार पीने के बाद आप इसे भूल नहीं सकते। यह स्वाद दार्जिलिंग हिल्स की ऊंचाई, ठंडे मौसम और पहाड़ी ढलानों पर उगने वाली चाय की खास किस्मों की वजह से होता है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु भी इस चाय के अनोखे स्वाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दार्जिलिंग की चाय की खेती समुद्र तल से 600 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर होती है, जो इसे और भी खास बनाती है। दार्जिलिंग चाय की पत्तियां हाथों से तोड़ी जाती हैं और बहुत ही ध्यान से उनको तैयार किया जाता है, ताकि उनका अनोखा स्वाद और खुशबू बनी रहे। यहाँ के किसान और मजदूर इस प्रक्रिया में बहुत मेहनत करते हैं, ताकि हर कप चाय में वही अनोखापन बरकरार रहे। यह चाय की पत्तियां तोड़ने से लेकर उन्हें सुखाने और पैक करने तक की प्रक्रिया बहुत ही सावधानी से की जाती है। दार्जिलिंग चाय पूरी दुनिया में अपनी अच्छी क्वालिटी और अलग स्वाद के लिए जानी जाती है। यह चाय न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय है। कई देशों में इसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है और इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। यह अक्सर दूसरी चाय के साथ मिलाकर नया मिश्रण बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, जो उनके स्वाद और खुशबू को और भी बढ़ा देता है। दार्जिलिंग चाय के मिश्रण से बनी चाय की खुशबू और स्वाद और भी अनोखे हो जाते हैं,
जो चाय प्रेमियों को बहुत पसंद आते हैं। अगर आप चाय के शौकीन हैं, तो दार्जिलिंग की चाय आपके लिए एक खास अनुभव होगी। यहाँ की चाय पीने का अनुभव आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा, जहां आप हर घूंट में सुकून और शांति महसूस करेंगे। यह चाय न केवल आपके स्वाद को तृप्त करती है, बल्कि आपके मन को भी शांति देती है। इसकी पहली चुस्की आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी, जहां बस सुकून और शांति है। दार्जिलिंग की चाय का हर कप आपको प्रकृति के करीब ले जाता है और आपको एक अनोखा अनुभव देता है, जो आप हमेशा याद रखेंगे। चैप्टर 3, नीलगिरी, नीले पहाड़ों की रानी। अब हम दक्षिण भारत की ओर चलते हैं, जहां तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में एक और खास तरह की चाय उगाई जाती है, नीलगिरी चाय। अपने नाम की तरह ही यह चाय भी नीलगिरी पहाड़ों की तरह ही खास और अनोखी है। यह चाय अपने हल्के, खुशबूदार और थोड़े मीठे स्वाद के लिए जानी जाती है। नीलगिरी पहाड़ों की ऊंचाई, ठंडा मौसम और यहाँ की मिट्टी इस चाय को एक विशेष स्वाद और खुशबू देते हैं। यह चाय उन लोगों के लिए एकदम सही है जो हल्का और ताज़ा स्वाद पसंद करते हैं। नीलगिरी चाय अक्सर अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जानी जाती है। कहा जाता है कि यह चाय खाना पचाने, तनाव कम करने और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाने में मदद करती है। अगर आप चाय के साथ साथ अपने सेहत का भी ख्याल रखना चाहते हैं, तो नीलगिरी चाय आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। चैप्टर 4, केरल, मसालों की धरती से एक सौगात। केरल, जिसे ईश्वर का अपना देश भी कहा जाता है, अपनी हरी भरी पहाड़ियों, नारियल के पेड़ों और खूबसूरत बैकवाटर के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केरल चाय बनाने के लिए भी जाना जाता है? मुन्नार और वायनाड केरल के दो ऐसे इलाके हैं जहां बेहतरीन क्वालिटी की चाय उगाई जाती है। मुन्नार चाय अपने हल्के, खुशबूदार और थोड़े मसालेदार स्वाद के लिए मशहूर है, जो इसे केरल के मसालों की याद दिलाता है। वायनाड चाय अपने हल्के, मीठे और फूलों जैसे स्वाद के लिए जानी जाती है, जो इसे एक अनोखा और ताज़ा स्वाद देता है। केरल की चाय अपनी अच्छी क्वालिटी और अलग स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप केरल घूमने जाएं, तो यहाँ के चाय बागानों में जाना न भूलें और एक कप गर्मा गर्म चाय का आनंद लें। चैप्टर 5, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व, चाय की नई कहानी। दोस्तों, अब हम आते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की ओर, जहां चाय की एक नई कहानी लिखी जा रही है। यह कहानी सिर्फ चाय की नहीं, बल्कि यहां के लोगों की मेहनत और समर्पण की भी है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड जैसे राज्य धीरे धीरे चाय उत्पादन में अपनी पहचान बना रहे हैं। यहाँ की चाय अपने अनोखे स्वाद और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। यहाँ का मौसम और मिट्टी चाय की खेती के लिए बहुत बढ़िया है। इन राज्यों में चाय की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं, जो चाय की पत्तियों को विशेष बनाती हैं। इन राज्यों में ज्यादातर ऑर्गेनिक और खास तरह की चाय पत्ती उगाई जाती है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन होती है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है, जो सेहत के प्रति जागरूक लोगों के बीच बहुत पसंद की जा रही है। ऑर्गेनिक चाय की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उत्तर पूर्वी भारत इस मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ की चाय अपने शुद्ध और प्राकृतिक स्वाद के लिए जानी जाती है, जो आपको कुदरत के करीब ले जाती है। इस चाय का हर घूंट आपको एक नई ताजगी का एहसास कराता है, जो आपको कुदरत के करीब ले जाती है। यहाँ की चाय बागानों में काम करने वाले किसान अपनी मेहनत और लगन से इस चाय को विशेष बनाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में चाय उत्पादन न केवल यहाँ के किसानों के लिए कमाई का जरिया बन रहा है, बल्कि यहाँ के अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में मदद कर रहा है। चाय उत्पादन से यहाँ के लोगों की जीवन शैली में भी सुधार हो रहा है, बल्कि यहाँ के अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में मदद कर रहा है। चाय उत्पादन से जुड़े लोग अपनी मेहनत और समर्पण से इस उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं।
अगर आप कुछ नया और अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो उत्तर पूर्वी भारत की चाय आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकती है। यहाँ की चाय अपने अनोखे स्वाद और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। तो उत्तर पूर्वी भारत की चाय आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकती है। इस चाय का हर कप आपको एक नई और अनोखी यात्रा पर ले जाएगा, जहां आप कुदरत की गोद में बैठकर चाय का आनंद ले सकते हैं। ओतरो और अंत में, दोस्तों, यह थी भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों की एक झलक। हर क्षेत्र की अपनी कहानी, अपना स्वाद और अपनी खासियत। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और यहाँ की असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो अगली बार जब आप चाय पिएं, तो याद रखें, यह बस एक ड्रिंक नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और मेहनत का प्रतीक है।